बार नहीं, कई बार आशीर्वाद दिया पांडवों को। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस महाभारत के युद्ध में एक दिन दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से, बाबा हमें ऐसा लगता है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। भीष्म पितामह बोले क्यों? बोले हमारी सेना दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है, लेकिन पांडवों से एक भी पांडव समाप्त नहीं होता। तुरंत भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, प्रण कर लिया, दुर्योधन कल जो महाभारत का युद्ध होगा, उस महाभारत के युद्ध में मैं एक पांडव को नष्ट कर दूंगा, अवश्य मारूंगा। और श्री कृष्ण जानते थे कि भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं वो अवश्य उसे पूर्ण करते हैं। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, टल नहीं सकती। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। श्री कृष्ण द्रौपदी के पास गए, बोले द्रौपदी गड़बड़ हो गई। द्रौपदी ने पूछा क्या हुआ? बोले आज भीष्म पितामह ने सौगंध खाई है, प्रतिज्ञा ली है कि मैं कल महाभारत के युद्ध में एक पांडव का वध कर दूंगा, चाहे वो अर्जुन मारा जाए, चाहे वो भीम मारा जाए, एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। द्रौपदी कहने लगी गोपाल मुझे क्या करना है जरा बताओ। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, आप कहिए। श्री कृष्ण बोले द्रौपदी आज रात्रि के समय तुम मेरे साथ भीष्म पितामह के शिविर में चलना। अगर रात्रि के समय भीष्म पितामह ने तुमको वरदान दे दिया तो फिर तुम्हारे पतियों का कोई बाल वांका नहीं कर सकता। और सज्जनों ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे अंधेरा हुआ, रात्रि जब हो गई, अर्धरात्रि के समय भीष्म पितामह अपने शिविर में बैठे हुए हैं। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्रौपदी को साथ में लिया और साथ में लेकर के भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंच गए। और द्वारकाधीश ने कहा द्रौपदी मैं बाहर खड़ा हूं, तुम अंदर जाना और अंदर जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में अपना मस्तक रखना, उन्हें प्रणाम करना, और जब तुम्हें उन्हें प्रणाम करोगी तो वो तुम्हें जरूर आशीर्वाद देंगे। और सज्जनों ऐसा ही हुआ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। उस अर्धरात्रि की बेला में अरे बाबा की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी अंदर गई। अंदर जाकर के द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जैसे भीष्म पितामह ने देखा कोई अबला, कोई नारी मेरे सामने आई है, मुझे प्रणाम कर रही है, तुरंत भीष्म पितामह ने आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। आशीर्वाद मैं देता हूं, तू वीर कुमारों वाली हो। वरदान में देता हूं बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी मांग कभी उजड़ेगी नहीं, हमेशा अमर रहेगी। आशीर्वाद में देता हूं तू वीर कुमारों वाली हो। वरदान में देता हूं बेटी, सिंदूर से मांगना खाली हो। बाहर से अब श्री कृष्ण कहे बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और है क्या, तुम भीष्म पिता कहलाते हो।
कन्हैया ने बाहर से आवाज लगाई, बाबा ध्यान करिए, आपने क्या वरदान दिया है। और जैसे ही भीष्म पितामह ने सुना तुरंत आश्चर्य में पड़ गए। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, बाबा की समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान में जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। आंखों में आंसू है, भीष्म पितामह रो रहे हैं और कहने लगे, द्रौपदी मुझे ये बता, जो छलिया चितचोर जो तेरे साथ में आया है वो कहाँ छुपा हुआ है कि बूढ़ा होने को आया है, अब तक भी गई नहीं चोरी, नित नई रीतियां करता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। बेटी मुझे पता है वो छलिया चितचोर जो तुझको मेरे पास में लेकर के आया है वो कहीं ज्यादा दूर नहीं होगा, वो यही कहीं छुपा हुआ होगा। भीष्म बाबा बाहर आए, अरे ड्योणी का खेल निराला था, पीतांबर का घूमट डाले, वहां खड़ा बांसुरी वाला था। भीष्म पितामह जैसे बाहर आए तो देखा श्याम सुंदर मुरली मनोहर खड़े हैं, तुरंत भीष्म पितामह चरणों में गिर पड़े। वाह गोपाल, बूढ़ा होने को आया है, अब तक भी गई नहीं चोरी, नित नई रीतियां करता है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। आंखों में आंसू हैं, भीष्म पितामह रोने लगे, बोले द्रौपदी आज तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया, क्योंकि आज मेरे सामने द्वारिकाधीश भिखारी बनकर के खड़ा है द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, और पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जिसके साथ में साक्षात गोविंद है, श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और पांडवों के साथ में कुछ नहीं था, पांडवों के साथ में केवल श्री कृष्ण थे। और श्री कृष्ण कौन है? बोले श्री कृष्ण सत्य है, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य हमेशा जिसके साथ होता है, हमेशा जीत उसी की होती है जो सत्य के साथ में होता है। पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ में थे। भीष्म पितामह के नेत्रों से जल की धार बहने लगी। भीष्म पितामह को जब देखा, श्री कृष्ण बोले बाबा अब आप क्या चाहते हो, वरदान मांगो। भीष्म पितामह कहते हैं गोपाल इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर इस तन से प्राण निकले।
मत कहे न स्वामी।